स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सारी तैयारियां कर ली है। वही सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर सौदेबाजी चल रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें देती है। इस बात को लेकर सभी दलों के बीच सौदेबाजी चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा किया था। उसके बाद साफ हो गया है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे और शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने गठबंधन के पार्टनर तय कर लिए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आ सका है। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में मिशन 160 का टारगेट फिक्स कर रखा है, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब वह खुलकर चुनाव लड़े। एनसीपी और शिवसेना जिस तरह से सीट की मांग अपने लिए कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी यह तय करना मुश्किल है। बीजेपी इस चुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ ही अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर शाह ने बीजेपी कोर ग्रुप के साथ मुंबई में बैठक कर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। इस दौरान बीजेपी नेताओं के साथ सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। अब राज्य की बैठक के बाद अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर दिल्ली में मोहर लगेगी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया था और दोनों ही दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने अकेले जब चुनाव लड़ा तो उसे अपनी सियासी ताकत का एहसास हुआ। 2014 में बीजेपी ने 160 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 122 सीटें पर जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी ने पहली बार महाराष्ट्र में 9 सीटें जीतने का आंकड़ा पार किया और पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने में भी सफल रही। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में और शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में थी। बीजेपी ने राज्य की 288 में से 165 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शिवसेना ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी अपने कोटे की 165 सीटों में से 105 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 55 सीटों पर दूसरे नंबर और 4 सीट पर तीसरे नंबर पर रही। इस तरह बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ने पर लाभ तो गठबंधन में नुकसान उठाना पड़ा। महाराष्ट्र की 240 सीटों पर बीजेपी का अपना सियासी आधार है, जो विपक्षी एकता के चलते कारगर साबित नहीं होता। ऐसे में बीजेपी को गठबंधन के लिए मजबूर होना पड़ता है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ सरकार चला रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में राज्य की 38 संसदीय सीटों में से बीजेपी ने 28, शिवसेना ने 15, एनसीपी ने 4 और राष्ट्रीय समाज पक्ष ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। इस फॉर्मूले पर तीनों के बीच सीट शेयरिंग हुई थी। माना जा रहा है कि आधार पर विधानसभा चुनाव में भी सीट बंटवारा हो सकता है, लेकिन अजीत पवार और शिंदे की पार्टी तैयार नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 100 सीटों की डिमांड कर रही है, तो अजीत पवार की एनसीपी 60 से 17 सीटों की मांग कर रही है। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से बीजेपी अगर शिंदे और अजीत पवार को उनकी मनमाफिक सीटें दे देती है तो उसे विधानसभा चुनाव के लिए 100 से 110 सीटें ही बचेगी। बीजेपी इस फॉर्मूले पर कभी तैयार नहीं होगी। बीजेपी ने 2019 में 164 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 105 सीटें जीती थी। ऐसी ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।